जब हमें कोई इग्नोर करता है ना, तब हम खुद होके ही रिश्ता बचाने में लगे रहते हैं। उनका इग्नोरेंस हमें कितनी तकलीफ दे रहा है, कितना शिद्दत से हमने रिश्ता निभा रहे हैं, तभी भी वो इंसान ना इग्नोर कर रहा है। किसी का इग्नोरेंस झेलते झेलते अगर थक गए हो तो मेरी बात सुनो। कोई इंसान इतना इग्नोर कर रहा है और उनका इग्नोरेंस बहुत हद तक ही बढ़ गया है, तो ऐसे वक्त पे ना खुद को ही आपको समझाना बेहतर है कि कोई इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई भी टर्म्स में हो। तो ऐसे वक्त पे खुद को कुछ चीजें समझाना और खुद समझ जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमें ऐसा माइंडसेट करना उतना ही जरूरी होता है। तो पहले तो हम इग्नोर करने के ना दो तरीके समझ लेते हैं। पहला, इंटेंशनली इग्नोर करना, और दूसरा अनइंटेंशनली इग्नोर करना। मान लीजिए कि आप ना किसी को बार बार टेक्स्ट कर रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार डीएम कर रहे हो, बट वो इंसान का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स भी कर रहा है ना, तो कुछ वक्त बात कर रहा है या 2-3 दिन बात कर रहा है। तो ऐसे वक्त पे ना हम ये भी मान सकते हैं सिचुएशन ना बेस हो सकती है, मीन्स कि ये अनइंटेंशनली किया जा रहा है। बट यही सिचुएशन, यही अनइंटेंशनली सिचुएशन अगर बार बार आपके रिश्ते में हो रही है, बार बार यही सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है, मीन्स कि बार बार उनका इग्नोरेंस आपको फेस करना पड़ रहा है, तो वो इंसान ये इंटेंशनली ये सारी चीजें कर रहा है। मीन्स वो इंटेंशनली पर्पसली आपको इग्नोर कर रहा है कि आप बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, और वो इंसान इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहा है। ऐसे नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा काम में व्यस्त है, वो फ्री बैठा हुआ है, ये चीज हमें पता होती है, तभी भी वो इंसान इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहा है, जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। तो ऐसे वक्त पे ना आपको खुद को ये चीज समझानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इतना हर्ट होने से अच्छा ना मुझे अपना माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चीज आपको समझनी होगी कि बार बार आप वो रिश्ते को बचाने में लगे हो, इसलिए आप बार बार झुकते हो, बार बार कॉल करते हो, बार बार मैसेज करते हो, और उनसे पूछने की कोशिश करते हो कि तुम मुझे ऐसा इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, मैं कॉल कर रही हूँ तो रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मैं इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, क्या मैं इतना भी वैल्यूएबल नहीं हूँ तुम्हारी लाइफ में जो तुम मेरे कॉल या मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर पा रहे हो। रिवर्ट में कोई चीजें आ ही नहीं रही है, और वो रिश्ते को बचाने के लिए आप ही खुद बार बार सॉरी फील कर रहे हो, सॉरी बोल रहे हो। इवन यही नहीं कि आपको क्या हर्ट हो रहा है, आपको कितनी तकलीफ हो रही है, ये चीजों की कंप्लेंट्स द्वारा उन्हें कंप्लेंट करते हो, बट वो इंसान तभी भी आपकी तकलीफ, आपको कितना हर्ट हो रहा है, आपकी इमोशंस कितने हर्ट हो रहे हैं, वो चीजें छोड़कर तभी भी वो आपको इग्नोर ही करता है। कोई भी रिश्ता बचाने के लिए ना जी जान लगा दो, जब तक अपने मन में वो चीज का एहसास नहीं होता है ना कि यह इंसान अभी बिल्कुल भी उस कदर मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है। बट एक वक्त आता है जब हमारा मन, हमारा दिल, हमारा दिमाग वो इंसान की ये सारी रवैये से ना उससे दूर होने के लिए बोलता है, और जब भी उस हद तक अभी वो इंसान इग्नोर करता है ना, तो उसी टाइम आपको ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये इंसान को जिंदगी में दोबारा मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, क्योंकि हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के वो इंसान के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, पीछे भाग रहे हो, रो रहे हो, बट वो इंसान को अगर आपकी फीलिंग्स का, इमोशंस का एहसास ही नहीं है, तो ठान लो वो इंसान को दोबारा डिस्टर्ब ही नहीं करना है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात देखोगे ना, अगर कोई इंसान ने मुझे इग्नोर किया, once I feel be ignored by you and I am avoided by you, then I will never ever disturb you again.
ये मेरा ईगो समझो या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड समझो, क्योंकि जरूरी है। ऐसा नहीं, मैं भी अगर कोई रिश्ता बचाती हूँ ना तो जी जान लगा देती हूँ। जब तक मेरे मन से वो आवाज नहीं आती ना, तब तक मैं जान ना नौछावर कर देती हूँ रिश्ते को बचाने के लिए। बट जब भी मेरे अंदर से, मेरे मन से आवाज आएगी कि बस बस अभी बहुत हो गया, इससे ज्यादा ना खुद को और वो रिश्ते में झोंकने की जरूरत नहीं है, तभी मैं वो इंसान को जिंदगी में दोबारा पलट कर नहीं देखूंगी, बिल्कुल भी उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैम रिश्ता, प्यार वाला रिश्ता, इसमें तो थोड़ा हमें झुकना ही पड़ता है। यार थोड़ा ठीक है, हर बार खुद को इतना गिरा के, खुद की नजरों में गिरा के नहीं, ऐसा रिश्ता कोई काम का नहीं होता है। वो इंसान ना आपकी फीलिंग समझ रहा है, ना आपके वैल्यू समझ रहा है। वहां पे हर आप ही सॉरी फील कर रहे हो, आप ही झुके जा रहे हो, आप ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे गिराए जा रहे हो, और वो इंसान इग्नोर कर रहा है। क्या फायदा इस रिश्ते का? छोड़ दो, बिल्कुल भी उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। रूड बन जाओ, चलेगा। अपने आप को समझा लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे इंसान के लिए आपको मेंटली डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। एक हद तक आपने सारी कोशिश की ना, वो इंसान इग्नोर कर रहा है, सारी चीजें सही करने की कोशिश की कि रिश्ता सही हो जाए, इसलिए बार बार सॉरी फील किया, झुके रिश्ते को बचाने के लिए। पर कितनी बार कभी ना कभी तो खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो लोग आपको हमेशा ही गिरा हुआ समझेंगे। इसलिए बोल रही हूँ, इग्नोर मारा है, इग्नोरेंस फील हुआ है, तभी डिसाइड कर लो जिंदगी में दोबारा वो इंसान को डिस्टर्ब नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, उसको उसके ईगो में रहने दो। भले आप मुझे अभी रूड समझो या ईगोस्टिक समझो, बट ये जरूरी होता है, क्योंकि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी होती है। हम वो रिश्ते को बचाने के लिए हर चीज दांव पे लगा चुके थे, बट क्या मिला? इग्नोरेंस। अगर कोई इंसान जानबूझ के इग्नोर करता है ना, तो वो फील होता है, उससे तकलीफ होती है। जानबूझ के इग्नोर करना समझ में आता है कि वो इंसान जानबूझ के कर रहा है। इतने तो बुद्धू हम भी नहीं है ना। कोई अगर इंसान जानबूझ के ये सारी चीजें नहीं कर रहा है, अनइंटेंशनली सिचुएशन है, वो बिजी है काम में, या फिर फैमिली कुछ इश्यू है, या कुछ स्टडी में बिजी हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन हम तो अंडरस्टैंड करते हैं ना। बट हर बार ही आपको इग्नोर किया जाए, तो बेटा खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लो, जरूरी है। जिसको जो समझना है समझने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो आपको पड़ रहा है ना, किसी के इग्नोरेंस से। किसी को इतना शिद्दत से चाहा, इतना प्यार किया, सब कुछ किया, मिला क्या? इग्नोरेंस। तो ठान लो कि बस अभी ना वो इंसान को फिर से डिस्टर्ब नहीं करना है। जिंदगी में दोबारा लौटने की भी कोशिश करे ना, तो भी हमें नहीं चाहिए वो इंसान। अपनी जिंदगी से वो इंसान को निकाल दो, दरवाजे खोल दो, उसे जाने के लिए कहो। यार हम किसी से प्यार करते हैं, किस लिए आते हैं, किस लिए रिलेशनशिप में आते हैं? हम चाहते हैं कि कोई इंसान हमें शिद्दत से प्यार करे, हमें सुकून मिले, प्यार मिले, इसलिए लोग रिलेशनशिप में आते हैं, ना कि किसी का इस हद तक इग्नोरेंस झेलने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ खराब करने के लिए, अपनी हेल्थ खराब करने के लिए कोई भी रिश्ते में आना ही नहीं चाहता है। वो तो चाहते हैं कि कोई भी रिश्ते में जाए ना तो उन्हें मिले प्यार, सुकून, इसलिए आते हैं। और आप तो इसे खेल ही समझ के बैठ जाते हो कि भाई कोई शिद्दत से प्यार कर रहा है तो उसके साथ खेला जाए, अपने मन मर्जी अनुसार किया जाए। नहीं भाई, कोई शिद्दत से प्यार करता है, तुम उसे इतना हर्ट करते हो, इतनी तकलीफ देते हो, क्या मिलता है तुम्हें ये सब चीजें करके? लोग ना यहाँ पे अपनी लाइफ ना सिंपल बनाने आते हैं, ना कि डिफिकल्ट बनाने आते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ ना सुलझी हुई रहे, बट अगर ऐसा पार्टनर मिल जाए तो वो तो हमेशा ही उलझन में रहेगा। जिंदगी तो एक बार ही मिलती है ना, लाइफ तो हमें एक बार ही मिली है ना, तो ऐसे इंसान पे इन्वेस्ट करके क्या फायदा? कुछ चीज समझने की कोशिश करनी होगी।
इसके लिए आपको अपने इमोशंस किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आप ये सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आई नो कि किसी इंसान से दूर हो जाना ना मरने जैसा फील होता है, क्योंकि हमने ना कुछ वक्त पहले वो इंसान के साथ इतने खूबसूरत पल बिताए होते हैं, इतनी यादें रहती है, और तभी भी वो इंसान ने तो वो रिश्ते को खेल बना के रखा। डिफिकल्ट होगा, टफ होगा, बट अपने लिए स्टैंड लीजिए बेटा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लीजिए। इतना अपने आप को और गिराओ मत कि खुद के नजरों में ही गिर जाओ। समझ रहे हो? होप सो मैं आपको ना अच्छी तरीके से मोटिवेट कर पाई हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी सिचुएशन है, आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, बहुत उलझन सी महसूस हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, बट यहाँ पे पहले आप मुझे फॉलो कर लीजिए, फिर अपनी प्रॉब्लम जो है रिलेशनशिप को लेकर कुछ गाइडेंस चाहिए वो यहाँ पे डीएम कर दीजिए, तो मैं जब भी फ्री होंगी आपके डीएम का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। या फिर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बट यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे पर्सनल कॉल मत कीजिए। यहाँ पे आपको कॉल बुक करने के लिए पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, तभी आपकी कॉल बुक होगी, और ये कॉल बिल्कुल भी फ्री नहीं होगी, ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए, ठीक है? उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपकी फ्रेंड अगर मोटिवेट होती है, उसे गाइडेंस मिलता है, उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प होती है, तो उसे आपको हेल्प करनी चाहिए ना। तो शेयर करा करो यार, उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।